दोस्तों 17 अक्टूबर तक जो पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी और इसमें सभी गठबंधन हो या फिर निर्दलीय हो सभी ने अपना अपना फॉर्म भरा, लेकिन स्क्रूटनी 20 अक्टूबर तक थी और इससे पहले ही इस स्क्रूटनी में एनडीए को झटका लगा है। एक सीटें एनडीए के उम्मीदवार के रद्द कर दी गई है, मतलब उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है और ये है एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की तरफ से एक टिकट दिया गया था सीमा सिंह को। भोजपुरी एक्टर हैं सीमा सिंह और इनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो अब सीधे तौर से इस सीट पर आरजेडी और जनसुराज के बीच में टक्कर होगी। तो ये जो सीट है, इस सीट को समझेंगे, सीमा सिंह कौन है ये समझेंगे, और एक और उम्मीदवार हैं जो वीआईपी के उम्मीदवार हैं गणेश भारती। गणेश भारती के नामांकन भी रद्द कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले एलजेपीआर की जो सीमा सिंह हैं और वीआईपी के गणेश भारती हैं, उनका नामांकन रद्द किया गया है। तो इसको समझ लेते हैं। ये जो एलजेपीआर के तरफ से मठौरा सीट से उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन था और ये तकनीकी त्रुटि के कारण से इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से वीआईपी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन भी अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो गणेश भारती का नामांकन भी अमान्य घोषित हुआ और वीआईपी के सिंबल पर इन्होंने नामांकन किया था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने भी जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी इन्होंने हस्ताक्षर सिंबल पर नहीं थे संतोष सहनी के। हालांकि जो वीआईपी में है वो उपाध्यक्ष भी हैं और उनका एक इस्तीफा भी हो गया है वीआईपी की तरफ से, लेकिन अब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। और इन दोनों घटनाओं ने बिहार में तकनीकी गलती को एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर बना दिया और अपने अपने उम्मीदवार का एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार नामांकन रद्द होने के बाद उम्मीदवारी बहाल की जा सकती है, तो इसे भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें आपको, सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण उनके पास फॉर्म बी में तकनीकी खराबी पाई गई थी और इस खामी को दूर करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। इस तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से सीमा सिंह को त्रुटि सुधारने का मौका दिया गया, लेकिन समय पर संशोधित करके फॉर्म नहीं जमा किया और इस कारण से रिटर्निंग ऑफिसर ने सीमा सिंह का फॉर्म नियम के अनुसार से खारिज कर दिया। अब दूसरी बात है कि इधर चिराग पासवान का बयान है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और एलजेपीआर के प्रमुख, उनका कहता है कि उनका कहना है हमने चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व सौंपा है और ये एक मामूली गलती है। मुझे उम्मीद है कि यह मामला आने वाले दिनों में सुलझ जाएगा। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि इस गलती से एनडीए का मढ़ौरा में समीकरण कमजोर पड़ गया है। आरजेडी यहां पर इनडायरेक्टली फायदे में दिख रही है। वहीं दरभंगा से कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार उतरे और इनका, जिससे गणेश भारती हैं, उनका नामांकन भी खारिज हो गया। तो यहाँ मुकेश सहनी ने खुद बिरौल जाकर गणेश भारती को टिकट दिया था। नामांकन रद्द के लिए राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वीआईपी के संतोष सहनी के साइन पार्टी सिंबल पत्र पर मौजूद नहीं थे। तो चुनाव आयोग के अनुसार से किसी भी पार्टी प्रत्याशी के नामांकन के लिए अधिकृत सिग्नेचर वाला सिंबल पत्र अनिवार्य होता है और इस वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया। लेकिन गणेश भारती ने 2 सेट में नामांकन किया था, जिसमें एक पार्टी उम्मीदवार के रूप में और दूसरा निर्दलीय के रूप में। तो पहला सेट उनका रद्द हो गया, लेकिन अब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप से मैदान में रहेंगे। इससे महागठबंधन को नुकसान हुआ, लेकिन वीआईपी पार्टी के आरजेडी गठबंधन के सहयोगी भी है, तो हो सकता है निर्दलीय जीतने के बाद फिर से महागठबंधन में हो जाए, तो महागठबंधन भरपाई कर लेगी इस सीट पर। लेकिन यहां पर जो एनडीए को झटका लगा उसको लेकर अभी कोई
चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो पुनर्विचार याचिका है उस पर देखें तो उम्मीदवार आयोग के सामने ये साबित कर सकता है कि नामांकन रद्द करने में प्रक्रिया संबंधित गलती या अनुचितताएं थी, और यदि आयोग को लगे कि गलती गंभीर नहीं थी तो वो समीक्षा कर सकता है। लेकिन न्यायिक अपील करना होगा और इसके बाद इसमें रीट डालनी होगी, कोर्ट में रीट याचिका दाखिल करनी होगी और लंबी प्रक्रिया होती है। चुनाव शेड्यूल में बाधा नहीं डालती है चुनाव आयोग। तो कानूनी एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि यदि गलती तकनीकी है और सुधार का मौका दिया गया था तो आयोग के दोबारा बहाली करने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से सीमा सिंह का नामांकन रद्द एनडीए के लिए परेशानी बन सकता है। अब फिर सवाल ये उठा कि आखिर ये सीमा सिंह है कौन। तो आपको अभिनेत्री सीमा सिंह का राजनीतिक जो करियर है वो शुरू होने से पहले ही इन पर विराम लग गया है, तो मढ़ौरा से। अब इनकी बात करें तो सीमा सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस हैं और ये निरहुआ रिक्शा वाला जो फिल्म आई थी दिनेश लाल यादव की, उसमें मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ा ठंडा, इस गाने से ये काफी फेमस हुई थी। मुंबई में पली बढ़ी और उसके बाद ये हैं तो रहने वाले यूपी के। इसके बाद सिनेमा से इन्होंने सिनेमा के बाद अब 9वीं पास हैं और एक्ट्रेस ने सिनेमा में हाथ आजमाया और यहाँ पर उन्हें भी असफलता एक बार हाथ लगी है, क्योंकि वोटिंग में जाने से पहले ही उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो ये सीमा सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब ये है कि 1999 में ठाणे स्थित जो दरेम हेंगर हिंदी हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी 9वीं तक। इसके बाद इनकी शादी हो गई और शादी में अगर देखिए तो ये आइटम क्वीन इन्हें कहा जाता है, डांसिंग क्वीन और आइटम क्वीन कहा जाता है इन्हें। अब सीमा सिंह चुनावी मैदान में नहीं उतर सकती हैं, ये सीधे तौर से जो जानकारी सामने आई है। लेकिन देखिए ये भी है कि आरजेडी की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो उठापटक चल रही है। वो ये कि राजेश राम के सामने भी आरजेडी के प्रत्याशी उतारने की खबर चल रही है। हालांकि इस पर आरजेडी की तरफ से बयान भी दिया गया है और कहा गया है कि ये जो खबरें हैं वो फर्जी चलाई जा रही है, लेकिन जो उम्मीदवार सामने है उस उम्मीदवार के अनुसार से ही ये खबर हर जगह मीडिया चला रही है। लेकिन 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कहा तो जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में या सीपीआई कांग्रेस के बीच में। लेकिन राजेश राम वाली जो सीट है वहां पर भी काफी मशक्कत झेलनी पड़ रही है और अगर 2-2 उम्मीदवार उतरते हैं, फ्रेंडली फाइट हो तब भी, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि तीसरे को फायदा होगा। इन दोनों को एक ही पार्टी में रहते हुए अगर फ्रेंडली फाइट में भी उतरेंगे तो यहाँ दिक्कतें आ सकती है। लेकिन कितना दिक्कत आएगी या नहीं आएगी ये चुनाव के बाद जब सीट आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ, बताया नहीं गया कि कितने सीटों पर चुनाव कौन लड़ रहा है, तो इसमें 10 सीटों पर आमने सामने की बात है जिसमें फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से। फिलहाल कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये एक छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको सही लगे तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। लेकिन दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि जैसे गोपाल मंडल जैसे नेता भी हैं जो रो रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो फूट फूट कर रोने लगे। खेसारी लाल यादव को आरजेडी से टिकट मिला तो भी वो पूर्व विधायक के कंधे पर हाथ रख के रोने लगे। तो यहाँ पर कई वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर गोपाल मंडल के भी और खेसारी लाल यादव के भी वायरल हो रहे हैं। तो ये भी एक नई कहानी है जो सोशल मीडिया पर चल रही है।